वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स। आज का वीडियो मेरा सिविक्स चैप्टर 1 पावर ऑफ शेयरिंग से ही लिया हुआ है। आज मैं इसके क्वेश्चन आंसर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करवा रही हूँ, जो कि बुक के लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल आते ही हैं। अगर आपने मेरे चैनल पेशन एजुकेशन को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप अब सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पे सभी नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इससे पहले भी मैंने सिविक्स का चैप्टर 1 पावर ऑफ शेयरिंग मैंने लेसन को डिस्क्राइब किया हुआ है, और उसमें मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 और पार्ट 3 मैंने एक्सप्लेन किया है, जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं पार्ट 4 में बुक के रिलेटेड लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे प्रिपेयर करवाने जा रही हूँ। तो आप मेरा वीडियो ये बिल्कुल ध्यान से देखिए, और इसको आप चाहें तो कॉपी में नोट्स बना लीजिए, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल ही ये क्वेश्चंस जो हैं रिपीट होते ही रहते हैं, और आपको बिल्कुल आते ही हैं। तो आप इनको बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, लिस्ट द मेजर सोशल ग्रुप्स इन श्रीलंका। यहाँ पे आपको सोशल ग्रुप श्रीलंका के सोशल ग्रुप की यहाँ पे लिस्ट बतानी है। तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर में हम यहाँ पे इसका सिनाला आंसर लिखेंगे, क्योंकि सिनाला स्पीकिंग लोग पीपल जो है वो 74% पीपल जो है सिनाला स्पीकिंग लैंग्वेज बोलते हैं, और 18% पीपल जो है वो तमिल्स होते हैं वहाँ पे, जो कि फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और थर्ड है यहाँ पे क्रिश्चियंस जो है अनदर अनदर सोशल ग्रुप में रखा गया है। ये 7% वहाँ पर अवेलेबल है, जो कि वहाँ पर तीनों मिला के ये 100% को कवर करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 है, और ये इससे पहले भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे प्रिपेयर करे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 तक मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपलोड कर दिया था। ये 10 और 10, चाहे तो आप इसको 10 क्वेश्चन नंबर कर लीजिए या फिर 1 कर लीजिए, वो आपकी एज यू लाइक, आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नंबर 11, how could the tension between the linguistic communities in Belgium be contained? मतलब यहाँ पे आपको बताना है कि लिंग्विस्टिक कम्युनिटी इन बेल्जियम भी कंटेंट, यहाँ पे बेल्जियम में ऐसा जो लिंग्विस्टिक कम्युनिटी मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड यहाँ पे कौन कौन से टेंशन के कारण हो सकते हैं, कैसे कारण, किस टाइप के कारण थे लैंग्वेज से रिलेटेड। तो फर्स्ट आंसर यहाँ पे है, द माइनॉरिटी ग्रुप एक्सेप्टेड द डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप। माइनॉरिटी ग्रुप जो है वो एक्सेप्ट किया डोमिनेंस ऑफ द मेजॉरिटी ग्रुप में रखा, मेजॉरिटी ग्रुप्स को एक्सेप्ट किया गया। बी पॉइंट है यहाँ पे, बाय मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। यहाँ पे जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो यहाँ पे बने। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, कि संविधान से जितने भी संविधान से रिलेटेड अमेंडमेंट मतलब लॉज बनाए गए, और लॉज यहाँ पे बनाए गए, मेकिंग किए गए। आपको इसमें इसका सी पॉइंट है यहाँ पे, बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप। यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप के बीच में एग्रीमेंट किया गया, समझौता किया जा रहा था। फोर्थ डी पॉइंट है, बाय एक्सेप्टिंग अ फेडरल पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो फेडरल पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करती है। फेडरल गवर्नमेंट मतलब क्या होता है, जो रिलेटिंग ऑल्सो गवर्नमेंट, जो हमेशा मतलब गवर्नमेंट से रिलेटेड पावर्स को यहाँ पे एक्सेप्ट करती है। तो इसलिए इसको यहाँ पे फेडरल पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट को एक्सेप्ट किया गया। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पे आपको इसका सी वाला बताना है। क्यों? क्योंकि बाय एन एग्रीमेंट बिटवीन द मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी ग्रुप, यहाँ पे मेजॉरिटी और माइनॉरिटी ग्रुप में यहाँ पे
किया जा रहा था, समझौते करने की कोशिश कर रहे थे। तो ये आपका क्वेश्चन जो है टिक द करेक्ट में भी आ सकता है, या फिर विदाउट ऑप्शन दिए हुए आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो आपको ये आंसर जो है वो आपको यहाँ पे नेम द फॉलोइंग 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको आंसर इसका लर्न करना है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज़ द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ श्रीलंका। यहाँ पे आपको बताना है कि श्रीलंका के ऑफिशियल रिलीजन क्या है। तो ऑफिशियल रिलीजन मतलब कि वहाँ पे ऑफिशियल धर्म जो है उनका कौन सा माना जाता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर जो है वो बुद्धिज़्म है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बौद्ध धर्म से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो लोग हैं, पीपल है वहाँ पे रहते हैं। तो इसलिए वहाँ का, इसलिए इसका आंसर जो है वो बुद्धिज़्म रिलीजन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट वाज द एक्ट ऑफ 1956 इन श्रीलंका। यहाँ पे 1956 श्रीलंका में कौन सा एक्ट बनाया गया था, तो बना था। तो अब हम यहाँ पे इसका आंसर जो देखेंगे वो है 1956 इन एक्ट was passed to recognize Sinhala as the only official language, thus disregarding Tamil। मतलब 1956 में वहाँ पे एक एक्ट जो है वो पास किया गया जिसको सिन्हाला के नाम से जाना जाता था, और ये सिर्फ उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, सिन्हाला की ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसीलिए तमिल लोगों को वहाँ से डिसरिगार्डिंग किया गया। मतलब तमिल इस लैंग्वेज को इस ऑफिशियल लैंग्वेज को वहाँ पर इस एक्ट पे वहाँ पर ध्यान नहीं दिया गया, इस एक्ट को निगलेक्ट कर दिया गया था, इसलिए ये एक्ट जो है श्रीलंका में 1956 में पॉपुलर नहीं हो सका। अब डिफाइन द टर्म मेजोरिटेरियनिज्म। यहाँ पे डिफाइन आपको ये क्वेश्चन जरूर आता है, ये वेरी IMP क्वेश्चन है, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आपको बिल्कुल अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। तो अब हम इसका यहाँ पे आंसर देखेंगे कि इट इज़ अ बिलीफ दैट द मेजॉरिटी कम्युनिटी शुड बी एबल टू रूल the community in whichever ways it want by disregarding the wishes and needs of the minority is called majoritarianism। तो मेजोरिटेरियनिज्म वो कम्युनिटी थी जिसको कि कंट्री में किसी भी तरह से, मतलब उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो आवश्यकताएं थी, विशेष थी, नीड थी, उन सबको डिसरिगार्ड किया गया और माइनॉरिटी में रखा गया। इसलिए इस माइनॉरिटी को हम मेजोरिटेरियनिज्म कहते हैं। उनकी विशेष और नीड्स पे ध्यान नहीं दिया जाता था, तो इसलिए इस कम्युनिटी को हमेशा मेजर